हमारी डाटा स्ट्रक्चर की 12th वीडियो होगी। तो ये हमारा लिंक लिस्ट का टॉपिक स्टार्ट आज हम कर रहे हैं। तो इसमें हम एक प्रॉब्लम देख रहे होंगे, लेकिन लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम देखने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लिंक लिस्ट होता क्या है और उसका और एरे का क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो अ लिंक लिस्ट इज़ अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ नोड कनेक्टेड बाय पॉइंटर्स। हर एक नोड के पास एक डाटा होता है और एक रेफरेंस होता है उसकी नेक्स्ट नोड का लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट नॉन कंटिन्यूस होता है, डायनामिक होता है, एफिशिएंट होता है अगर हम उसे इंसर्ट करें या उसमें कोई भी नोड डिलीट करें, और उसे हम एक्सेस कर सकते हैं सीक्वेंसली। मतलब एक नोड के बाद सीक्वेंसली हमें उसे एक्सेस करना होता है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट एरे ऑफ इंडेक्स की तरह हम उसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास एरे होता है जो कि कंटिन्यूस होता है। मेमोरी एलोकेशन स्टैटिक होती है, हमें इनिशियली बताना पड़ता है कितनी लेंथ की एरे है। इंसर्शन और डिलीशन उसका इनएफिशिएंट होता है, और एक्सेस हम उसे रैंडमली कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे लिंक लिस्ट के और एरे के। तो ये बेसिक चीज़ें थी लिंक लिस्ट की। अब आते हैं हम अपनी प्रॉब्लम के ऊपर। हमारे पास एक लिंक लिस्ट गिवन होगी और हमें ये चेक करना होगा कि लिंक लिस्ट के पास लूप है कि नहीं है। लूप इन द सेंस कि साइकिल वो लिंक लिस्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो एक बार डायग्राम के साथ देखते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें एक लिंक लिस्ट है। फर्स्ट जो है वो एक नोड है, उसके पास एक रेफरेंस है 2 का। सेम 2 एक नोड है, उसके पास रेफरेंस है 3 का। 3 एक नोड है, उसके पास रेफरेंस है 4 का। 4 एक नोड है, उसके पास रेफरेंस है 5 का। और 5 है जिसके पास रेफरेंस है 2 का। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक लूप बन रहा है। अगर 5 का नेक्स्ट नल होता तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी लूप नहीं बन रहा होता। तो हमें डिटेक्ट करना है, हमारे पास लिंक लिस्ट होगी, हमें ये डिटेक्ट करना है कि क्या उस लिंक लिस्ट में लूप है कि नहीं है। तो हमारे पास मल्टीपल अप्रोचेस है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखते हैं एक एक अप्रोच करके। तो पहली अप्रोच हमारे मन में क्या आती है कि हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट पे ट्रैवर्स करेंगे। हर एक नोड का जो रेफरेंस होगा वो स्टोर करते चलेंगे एक हैश टेबल में। अगर किसी भी नोड का नेक्स्ट नल हो जाता है तो इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट वो खत्म हो गई है, राइट। तो हम उस केस में रिटर्न देंगे कि हमारे पास इस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में कोई साइकिल नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जो तुम्हारे पास नेक्स्ट पॉइंटर आया वो पहले से ही हमने हैश टेबल में स्टोर कर रखा था, मान लो कि इसका हैश टेबल हमने स्टोर कर लिया, इसका एड्रेस 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 स्टोर करा, और फिर इसका एड्रेस दोबारा से आया ये। तो इसका मतलब है कि इस वाली नोड पर हम दोबारा से आए हैं, तो मतलब लूप है कहीं ना कहीं। तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अगर ये दोबारा नहीं आता, इसका नेक्स्ट नल होता, तो हम रिटर्न फॉल्स कर रहे होते कि इसमें कोई साइकिल नहीं है। तो ये था पहली अप्रोच। लेकिन इस अप्रोच में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n होगी, और स्पेस भी हम स्टोर कर रहे हैं हैश मैप की जगह, तो इसमें स्टोर भी लग रहा होगा, n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही होगी। तो हमारे पास फिर दूसरा ऑप्शन आता है, क्या हम स्पेस को रिमूव कर सकते हैं, इसको मतलब बिना स्पेस यूज़ करे n कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक सॉल्यूशन आता है, यस हम कर सकते हैं 2 पॉइंटर्स की मदद से, ठीक है। तो ये 2 पॉइंटर अप्रोच हम डिस्कस कर रहे होंगे, इसका कोड देख रहे होंगे। तो होता क्या है, हम एक लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स कर रहे होते हैं 2 पॉइंटर के साथ। एक स्लो पॉइंटर नाम का है, एक फास्ट पॉइंटर है। स्लो पॉइंटर क्या करेगा, एक जंप कर रहा होगा, और फास्ट पॉइंटर 2 जंप कर रहा होगा। तो इंक्रीमेंट स्लो पॉइंटर बाय 1 नोड, फास्ट पॉइंटर बाय 2 नोड। और हम चेक कर रहे होंगे कहीं पे स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर अगर एक नोड पे मिल जाते हैं तो उसका मतलब है लूप है। अदरवाइज अगर कभी लूप नहीं होता तो वो मिलते नहीं कभी भी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे 1 है, 1 पे स्लो रहेगा, फास्ट भी 1 पे रहेगा। फिर स्लो 2 पे आएगा, फास्ट 3 पे पहुँचेगा। फिर स्लो 3 पे आएगा, फास्ट 5 पे पहुँचेगा। उसके बाद स्लो 4 पे आएगा और फास्ट 3 पे पहुँचेगा। फिर स्लो 5 पे आएगा और फास्ट भी 5 पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो दोनों एक नोड पे मिल चुके हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हमारे पास साइकिल है। एक बार इसका कोड देखते हैं, उसके बाद ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो करा क्या है, सबसे पहले मैंने नोड बना लिया, नोड 1 2 3 4 5। सेम एग्जाम्पल के लिए मैंने नोड बना लिए हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5। तो ये हमने 5 नोड बना लिए। नोड 1 के नेक्स्ट में नोड 2 है, 1 के नेक्स्ट में 2 है, 2 के नेक्स्ट में 3 है, 3 के नेक्स्ट में 4 है, 4 के नेक्स्ट में 5 है, 5 के नेक्स्ट में 2 है, सेम। तो इसका मतलब है कि एक नोड जो है 5 जो है बैक पॉइंट कर रहा है नोड 2 को, मतलब 5 2 को नोड कर रहा है। इसका मतलब हमने साइकिल वाली एक लिंक लिस्ट बना लिया है। तो नोड होता क्या है, नोड के पास 2 वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसके पास एक वैल्यू होती है और नेक्स्ट होता है नन इनिशियली।
और उसके बाद फिर नेक्स्ट को हमने असाइन कर दिया, तो उसका मतलब है वो एक लिंक लिस्ट बन गई। अब हमें चेक करना है कि क्या हैश साइकिल है, उस नोड का पहला पॉइंटर हमने भेज दिया लिंक लिस्ट का, और वो ट्रू और फॉल्स हमें रिटर्न कर रहा होगा कि लिंक लिस्ट के पास साइकिल है कि नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं ओरिजिनल कोड के पास। इसके पास रूट नोड आता है। इस पर्टिकुलर जो हम 2 पॉइंटर अप्रोच लेके चल रहे हैं, इसका नाम होता है फ्लॉयड टोरटोइस एंड हेयर एल्गोरिथम, जो कि हमारी मदद करती है साइकिल ढूंढने में कि लिंक लिस्ट में साइकिल है कि नहीं, विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, तो हमारे पास हेड आया, हमने चेक करा कि अगर हेड नहीं है या हेड का नेक्स्ट नहीं है तो हमने रिटर्न कर दिया। इसका मतलब है कि यदि या तो हमें जो हेड मिला है वो एम्प्टी मिला है या सिर्फ एक ही नोड मिली है, तो उस केस में हम रिटर्न कर रहे होंगे फॉल्स की एक नोड है भैया साइकिल नहीं है, या फिर 0 नोड है तो भी साइकिल नहीं है, वापस रिटर्न कर लो। उसके बाद हमने 2 पॉइंटर इनिशियलाइज करे, एक स्लो और एक फास्ट। पहला हेड है तो स्लो, हेड का नेक्स्ट फास्ट, और उसके बाद लूप चला रहे हैं जब तक फास्ट है यार, फास्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, मतलब जब तक फास्ट नल नहीं हो जाता जब तक हम इसमें लूप चलाते हैं। अगर स्लो इक्वल टू फास्ट दोनों पॉइंटर कहीं पे मीट कर जाते हैं तो इसका मतलब है ट्रू है। स्लो को एक बार आगे बढ़ाते हैं और फास्ट को 2 बार आगे बढ़ाते हैं, तो होगा क्या कि अगर इस पर्टिकुलर में लिंक लिस्ट में लूप होगा तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया था कि स्लो 1 चल रहा होगा, फास्ट 2 चल रहा होगा, एक ऐसी पोजीशन आएगी जिस पे दोनों एक साथ मीट कर जाएंगे। अगर उस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में लूप नहीं है तो फास्ट नल हो जाएगा, उस केस में ये ब्रेक कर जाएगा वाइल, और हम रिटर्न कर रहे होंगे फॉल्स। तो आई होप कि तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। एक बार रिपीट कर देते हैं। 2 पॉइंटर हम लेके चल रहे हैं, एक स्लो एक फास्ट। स्लो 1 कदम आगे बढ़ेगा, फास्ट 2 कदम आगे बढ़ेगा। अगर लूप होगा तो स्लो और फास्ट जो होंगे एक टाइम पे मीट कर जाएंगे, तो हम रिटर्न कर रहे होंगे ट्रू। अगर लिंक लिस्ट में लूप नहीं है तो फास्ट जो होगा वो नल हो जाएगा और एट द एंड लूप से बाहर आ जाएगा और हम रिटर्न कर रहे होंगे फॉल्स। तो आई होप कि तुम्हें लिंक लिस्ट और एरे में थोड़ा डिफरेंस समझ में आया होगा। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, क्या उसमें लूप है, तो हमने 2 अप्रोचेज देखी। पहली अप्रोचेज जो कि हम स्टोर कर रहे थे उनके नोड एड्रेस हैश टेबल में, अगर पहले से एग्जिस्ट करता था वो, तो हमने बताया कि इसमें साइकिल है, अगरवाइज अगर वो नल हो गया, रिटर्न हो गया लिस्ट से, तो उसका मतलब है फॉल्स। दूसरी अप्रोच हमने 2 पॉइंटर्स के साथ देखी, और उसके हम बेसिकली कहते हैं फ्लॉयड टोरटोइस एंड हेयर एल्गोरिथम, किसी भी लिंक लिस्ट में साइकिल डिटेक्ट करने के लिए। ये एक एफिशिएंट मेथड है, एन कॉम्प्लेक्सिटी के साथ है, हम कोई स्पेस यूज़ नहीं कर रहे, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है। थैंक यू।